चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्र श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासय विघ्न अनेक। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ताली की सेवा करते हुए गाइए। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। आवाज बढ़ाओ भैया। जय सिया राम 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 जय सिया राम। संकीर्तन कैसे करें? भाव राज्य में। जय सिया राम हमारे ठाकुर जी माँ जानकी के साथ हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनके दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं प्रेम से ताली सेवा करते हुए। जय सिया राम जय जय राम 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 जय सिया राम
अनंत कोटि ब्रह्मांडादिनायक अकारण करुणावरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अगर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ जगदीश्वर प्रभु श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भगवती विदेहजा जनकात्मजा जनक तनया माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका भगवती माँ जानकी को प्रणाम। और कथा के जो सुरशिक श्रोता हैं ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम। हम सबका परम सौभाग्य, एक तरफ ज्ञान यज्ञ चल रहा है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रहा है। ऐसे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को जो संपादित करा रहे हैं ऐसे कुशल आचार्य प्रवर विद्वान प्रातस्मरणीय पूज्य श्री प्रेमाचार्य जी महाराज को कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन। उनके साथ समस्त ऋत्विजों को प्रणाम, समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम, जिनके पावन आशीष से 84 गांव पल्लवित हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे हम सब के जो संरक्षक हैं, 84 गांव के जो महाराज एकमात्र, सबके जो गार्जियन है, सबके जो पिता हैं, ऐसे परम पूज्य विश्ववंद्य जगदाचार्य। आज मैं बैठा था, पूज्य महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी मेरे पास कुछ है नहीं, ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास अच्छा मकान है। मैंने कहा महाराज आपके पास तो नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि में नहीं है जो जानते नहीं, वास्तव में जो आपके पास है संसार में किसी के पास नहीं है साहब। मैंने मन में सोचा महाराज जी जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लेते नहीं साहब, आप तो सब कुछ दे देते हैं, देने वाले हैं महाराज। ऐसे महापुरुष पूज्य श्री नागाजी महाराज के चरणों में कोटिशः या हरिनारायण प्रणाम निवेदित करता है, जिनके श्री मुख से अभी आप सुन रहे थे। ऐसे कुशल आचार्य इसी धराधाम के इसी क्षेत्र के बड़े अच्छे विद्वान हैं, बड़ी सरस वाणी है आपकी, दिव्य प्रखरता है, वाणी का दिव्य वैदुष्य है। ऐसे पूज्य श्री योगेश्वराचार्य जी महाराज और दतिया पीठ से जो पधारी हैं, सबको राम कथा के माध्यम से आप्लावित कर रही हैं। ऐसी पूज्या देवी श्री दीदी जी के श्री मुख से आप सभी राम कथा सुन रहे हैं। ऐसी पूज्या देवी जी सुदूर से आए हुए समस्त मातृशक्ति, समस्त श्रद्धालुओं, कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, जिन सब का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन नाम की आवश्यकता भक्त को नहीं होती, जो भक्त होता है वो नाम नहीं चाहता। तो ऐसे कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को और जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है सभी को, हमारे साथ दिव्य संगत कर रहे हैं ऐसे कुशल वाद्य यंत्र के धनी हमारे प्रिय मयंक जी, एक बार इनके लिए ताली बजाओ साहब। बड़ा अच्छा गायन है आपका। और तबले पर संगत कर रहे हैं ऐसे हमारे विवेक भैया, राज भैया, नागेंद्र भैया और हमारे प्रिय इंजीनियर साहब। लाइव के माध्यम से श्रीकांति प्रोडक्शन के माध्यम से दूर दूर तक दिखा रहे हैं ऐसे हमारे प्रिय बंटी जी, संदीप जी एवं रोहित जी, और हमारे कुशल ऑपरेटर बंधु जो विदिशा से पधारे हैं। एक बार इन सब के लिए जोरदार ताली बजाओ साहब। अच्छा, इनके लिए तो बजा दिया, एक बार अपने लिए भी बजा दिया। क्यों? क्योंकि जितना श्रम इनका है उतना ही श्रम आपका भी है। यदि आप भी नहीं आते ना तो पंडाल अच्छा लग गया था, बढ़िया बिछ भी गया था, सजावट भी बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन जो शोभा इस पंडाल की, इस मंच की बनी है वो शोभा आपसे बनी है, आप श्रद्धालुओं से बनी है। ऐसे सभी के हृदय में प्रतिष्ठित श्री हरि को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। सिय राम मय सब जग जानी, 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 सिय राम मय
जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पाई करो प्रणाम जोरी जोग पाई। यही सर आवत अति कठिनाई 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 राम कृपा बिनु आई न जाई राम कृपा आई न जाई। जय सिया राम 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 जय सिया राम। सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में प्रतिष्ठित श्री हरि प्रणाम करता हूं। ज्ञान यज्ञ में हम सब गोता लगा रहे हैं और वास्तव में यह ही दुर्लभ है। आचार्य कहते हैं क्या दुर्लभ है, तो ये सत्संग दुर्लभ है, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्योदय होते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। ऐसा दिव्य सत्संग जिसको सुनने से संसार का मोह समाप्त हो जाता है। ऐसा दिव्य सत्संग जिसका कर्णपुटों के माध्यम से जब यह हृदय में अमृत उतरता है तो जो हृदय के कलुषित हैं, हृदय के जो कल हैं, उनका शमन हो जाता है और उनका शमन होते ही ठाकुर जी हृदय में पधार जाते हैं। ऐसी दिव्य कथा, ऐसी राम कथा जो हमें जीना सिखाती है साहब। ये क्या राम कथा सिखाती है? हमें जीना सिखाती है। रघुनाथ जी ने गाथा को करके बताया है कि हमें संसार में कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये कौन बताता है? ये राम कथा बताती है। गोस्वामी जी कहते हैं मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। सिया राम जय जय राम। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम जय जय राम। सीता क्या करती है? मंगल करणी कलिमल हरणी। हमारे बाबूजी बैठे हैं। ये राम कथा क्या करती है? तो मंगल करती है। क्यों? किसका चरित्र है? मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगलों के अधिष्ठाता हैं, जिनके शरण में जाने से ही महाराज मंगल हो जाता है। लेकिन कब होगा? जब एक संबंध स्थापित करेंगे ठाकुर जी से। कब होगा? भगवान कहते हैं, आप भी नित्य कहते हो। क्या कहते हो? आप कहते हो तुमेव माताश्च पिता त्वमेव। हे ठाकुर जी, आप मेरी माता हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं, भक्त कहते हैं कि एक बालक की जितनी रक्षा माँ कर सकती है उतनी रक्षा
बाप नहीं कर सकता है। माँ की प्रधानता ज्यादा है। हाँ, पिता की महिमा कम नहीं है, लेकिन माँ की महिमा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अपने बेटे के रोने की आवाज को जो पहचान ले वो होती है माँ। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। आचार्य कहते हैं आप मेरी रक्षा कैसे करें? तो जहीं बालक राखे मातारी। हे ठाकुर जी, जिस प्रकार से एक बालक की रक्षा माँ करती है, उस प्रकार से आप मेरी रक्षा करो। अच्छा, कहीं कहीं होता है कि जन्म हुआ और जन्म देते ही माता जी चली गई, परलोक सिधार गई। तो भक्त कहता है प्रभु, जब ऐसी स्थिति आए, माँ ना रहे तो आप मेरी पिता बन जाना। तुमेव माता, और अगर माँ ना रहे तो चौ पिता। हे ठाकुर जी, आप मेरे पिता बन जाना। हे मैया, बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा दिव्य प्रसंग है। हताई करोगी तो महाराज बहुत समय है, ऐसे बैठो तो केवल राम नाम सुनो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। ठाकुर जी से भक्त कहता है तुमेव माता, हे प्रभु आप मेरी माता हो। यदि मां न रहे तो एक बेटे की रक्षा पिता करता है। हे ठाकुर जी, आप मेरे पिता हैं। त्वमेव माता श पिता, त्वमेव, आप मेरे बाप बन जाओ। मां न रहे तो बाप भी बच्चे का पालन पोषण कर सकता है। किसी ने कहा महाराज माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, तो क्या करें? जन्म हुआ, अभागा था, क्या हुआ? जय हो पूज्य महाराज श्री की जय हो। तो जहां पर माँ भी ना हो, जहां पर पिता भी ना हो, वहां पर क्या करें? ऐसी स्थिति में आचार्य कहते हैं जहां पर माँ ना हो, बाप ना हो, वहां पर आप मेरे भाई बन जाओ ठाकुर जी। त्वमेव माता श पिता, त्वमेव बंधु। हे ठाकुर जी, आप मेरे भ्राता बन जाओ। उस समय कभी कभी होता है छोटे बालक की, दो भाई होते हैं और महाराज जब एक माता पिता चले जाते हैं तो छोटे भाई को संभालता है कौन? बड़ा वाला भाई। एक सच्ची घटना याद आ गई, सुना दें। एक छोटा भाई था महाराज जी, और अपने बड़ा भाई था, छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, स्वयं मजदूरी करता और पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया अपने छोटे भाई को। और जब भाई चला गया विदेश, विवाह कर लिया और लौट करके आया, तो पत्नी के कहने पर बड़े भाई से कहता है भैया अब अलगा होए के मन कराता। भोजपुरी है। बड़ा भाई से छोटा भाई कहता है भैया अब अलगा होए के मन कराता, अब इच्छा हो रही कि हम अलग हो जाएं। बड़ा भाई रोने लगा आचार्य जी, और रोते रोते अपने बाबूजी के तस्वीर के पास गया महाराज जी, और वहां ले जाकर के कहता है भैया कि हम रहनी दुइये भाई, बाबू जईबा जो अलगाई। पापा देखी ना पई हैं घर जो कहीं बटाई। बबुआ दियना प्रेम के देबा कैसे तू बुताई। बबुआ दियना प्रेम के देबा कैसे तू बुताई। बबुआ हम हन रहनी दुइये भाई, बाबू जईबा जो अलगाई। हम हन रहनी दुइये भाई, बाबू जईबा जो अलगाई। पापा देखी ना पई हैं घर जो कहीं बटाई। बबुआ पापा देखी ना पई हैं घर जो कहीं बटाई। बबुआ दियना प्रेम के देबा कैसे तू बुताई। बबुआ दियना प्रेम के देबा कैसे तू बुताई। श्री हरे प्रेम से ताली की सेवा करते हुए
भाई ने अलग होने की बात कही तो भाई पिताजी की तस्वीर के पास गया और कहता है, भैया छोट पर से तो होनी के गोद में खियवली, छोट पर से गोद में खियवली, कहीं कहीं चांद मामा एक में खियवली, कहीं कहीं चांद मामा एक में खियवली, कि हम रहनी दुइये भाई बाबू जई बाजो अलगाई, हम रहनी दुइये भाई बाबू जई बाजो अलगाई, पापा देखी ना पई है घर जो कहीं बटाई बबुआ, पापा देखी ना पई है घर जो कहीं बटाई बबुआ, ये ना प्रेम के देवा कैसे बबुआ, ये ना प्रेम के देवा कैसे तू बताई बबुआ, ये ना प्रेम के देवा कैसे तू बताई बबुआ। भाई भाई से कहता, भैया छोटे पर से मैंने तेरी परवरिश की, तू अलग हो जाओ। भाई तू कहेगा तो तेरी बीवी की सेवा तेरी भाभी करेगी, चाय बिस्तर पे देगी, लेकिन ऐसी स्थिति मत उत्पन्न करो। बाबूजी की इच्छा थी कि दोनों भाई अलग ना हो। ए भाई तू अलग हो जाएगा, एक ही घर में दो दीवारें हो जाएंगी, एक ही द्वार पे दो रास्ते हो जाएंगे। ये गांव वाले जब देखेंगे कि हम दोनों भाई अलग हो गए, हम दोनों भाई फूट गए, तो ये गांव वाले मजा लेंगे। ए भाई हम तेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तू मुझसे कभी अलग होने की बात मत करना। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो आचार्य भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी से भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी जहाँ पर माँ ना रहे बाप ना रहे वहाँ पर भाई रक्षा कर सकता है, आप मेरे भाई बन जाओ। कहीं कहीं पर घटना घटती है, ना माँ है ना बाप है ना ही भाई है, तो आचार्य कहते हैं ये तीनों ना हो तो आप मेरे सखा बन जाना ठाकुर जी, आप मेरे मित्र बन जाना, क्योंकि मित्र की भी जीवन में बड़ी अनिवार्यता होती है। वास्तव में अब तो मित्र बहुत कम लोग होते हैं, दुनिया स्वार्थी हो गई है, लेकिन मित्र की जीवन में बड़ी अनिवार्यता है। मित्र होना चाहिए महाराज, एक कोई होना चाहिए जिसको अपना सुख और दुख बता सके अपन। ए ठाकुर जी तीनों ना रहे तो आप मेरे मित्र बन जाओ। किसी ने कहा महाराज ना माँ है ना बाप है ना भाई है ना मित्र है, तो भक्त कहता है ठाकुर जी ये चारों ना हो तो आप मुझे संपत्ति के रूप में प्राप्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि महाराज अनेक विपत्तियां आ जाएं, अनेक संबंध बिखर जाएं। किसी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है, गरीबी में टूट जाते हैं, गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। अरे साहब पराए भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, पराए भी अपने हो जाते हैं महाराज जब धन होता है आपके पास, जब संपत्ति हो जाती है। एक बात बताएं, सोना आपने देखा है ना, सोने के एक नहीं अनेक खंड कर दो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। सोने के टुकड़े 4 करो पर कीमत कम नहीं होती, सोने के टुकड़े 4 करो पर कीमत नहीं कम। ठाकुर जी से भक्त कहता है जहां पर ये सारे संबंध ना हो वहां पर आप मेरे धन बन जाओ, क्योंकि धन होगा तो सभी आएंगे महाराज, सब लोग मित्र बन जाएंगे, सखा बन जाएंगे। तो ये कौन कहता है? ये हम आप भी कहते हैं साहब। मंदिर में जाते हैं तो यही गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है,
सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। मंदिर में जाते हैं तो यही कहते हैं ना, आरती यही गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। कहते तो हैं महाराज, लेकिन जब चढ़ाने की बारी आती है तो जो सबसे छोटा नोट होता है उसको चढ़ाते हैं। ब्रजमोहन भैया हमने देखा है, बड़े बड़े लखपतियों को देखा है हमने महाराज, दिखावे की तो बड़ी करेंगे, 2000 की 500 की नोट निकालेंगे, लेकिन जब महाराज को देने की बारी आएगी तो कहेंगे महाराज 2000 की दे देंगे तो कैसे अपन खर्चा चलाएंगे। तो जो सबसे छोटा नोट है, और हमने तो कुछ लोगों को देखा है महाराज कि आरती में भी चढ़ाएंगे तो जो चलने के लायक नहीं है, फटा नोट है महाराज, जो चवन्नी चलती नहीं है उसको बटोर करके रखें, कथा में जाएंगे आरती में चढ़ा देंगे, वहां कौन देखने आ रहा है साहब। भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। एक आचार्य ने कहा ये कहते नहीं है तो केवल दिखाते हैं, चाहते क्या हैं। ठाकुर जी से कहते हैं तन मन धन सब कुछ है प्रभु, सब कुछ है मेरा, प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। साहब मेरा तो मेरा ही है, पड़ोसी का भी मेरा है। इस तरीके से भक्ति करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी साहब। परमात्मा तो मिलते हैं, ठाकुर जी तो मिलते हैं प्रेम से। बड़ा बड़ा सुंदर भजन हमारे आज मयंक जी गाते हैं। आज प्रसंग नहीं, आज तो भजन का आनंद लेंगे साहब, बड़ा सुंदर गाते हैं। आज आनंद ले लो, थोड़ा नाच लो। 2 दिन से तो रो ही रहे हो साहब, 2 दिन से हम भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हो। तो आज विदाई का समय है, तो आज उत्सव हो जाए। क्यों उत्सव हो जाए? क्योंकि होली भी आने वाली है, नाच करके जाओ। देखो विदाई वो लेते हैं जिनको आना नहीं होता दोबारा, विदाई वो लेते हैं साहब जिनको आना ही नहीं होता। लोग दिमाग में बसते हैं, लेकिन ये हरिनारायण सीधे दिल में बसता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बसूंगा तो तुम हमें निकाल दोगे, लेकिन मैंने दिल में तक जगह बनाई है, और दिल में जो बसता है वो कभी निकलता नहीं है साहब। और यदि आप निकालना भी चाहोगे तो मैं बार बार आने का प्रयास करूंगा, निकलने भी नहीं दूंगा। मयंक जी बड़ा अच्छा गाते हैं साहब। देखिए गुरु जी का आदेश हुआ, आज तो वैसे भी हम लोग को जाना है, लेकिन कहते हैं यहाँ पे पिया से, प्रभु से, परमेश्वर से, भगवान से, रघुनंदन से भक्त कहते हैं कैसे उनको देखने के लिए नयन तरसते हैं। सुरों के माध्यम से आइए। लाली मेरे लाल की चित देखूं तीत लाल, लाली मेरे लाल की चित देखूं तीत लाल, लाली ढूंढन मैं गई, मैं भी ओ ब्रजमोहन भैया आकर के मयंक जी को माला पहनाए। खुसरो बाजी प्रेम, खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, पी यानी प्रभु परमात्मा गुरु भगवान। खुसरो बाजी तो खेलूं पी के संग,
जीत गई तो पिया मोरे और हारी तो श्याम के संग। नैना 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 मोसे नैना नैना प्रेम से मोसे नैना नैना मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना ओ छाप तिलक निजा भरे भरा मामा गमरे गसा छाप तिलक सब चीज दोनों हाथ ऊपर करके छाप तिलक सब चीज रे मोरे नैना मिलाई के नैना मिला के तो से नैना मिलाई के नैना मिला के तो से नैना मिलाई के नैना तो से नैना मिलाई के नैना मिला के तो से नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीज रे बोल तक तक बिना इंद्रिय करे छाप तिलक सब चीज रे दो देखो नैना मिलाई के। ये गायन भी ठाकुर जी से मिलाने का ही एक साधन है, एक माध्यम है। जिसके जीवन में संगीत नहीं है उसका जीवन निरर्थक है साहब। दोनों हाथ की तालियां बजती रहें और ये तालियां ही इनका उत्साह वर्धन करेंगी। प्रेम से हरि बोल। जय हो नागेंद्र जी। हरि बोल। क्या बात है बाबा बाबा। गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया काका सब तन खाइयो मोरा चूड़ चूड़ खाइयो मास रे ये दो नैना नैना मत खाइयो इरमे मोरे प्रभु मिलन किया गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पैया पैया पकड़ हरी लीली पैया पकड़ हरी लीली रे बोल नैना मिलाई के छाप तिलक चीनी रे मुझे नैना मिलाई के। बंसी